हेलो गाइस, आज हम देखेंगे Amazon Seller Central अकाउंट को कैसे बनाते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट Amazon Seller Central अकाउंट स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ बेसिक डिटेल्स हमें चाहिए। सबसे पहले हमें जीएसटी नंबर चाहिए, जो बहुत कॉमन है अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। उनके ईमेल आईडी और उनका फ़ोन नंबर, ये मैंडेटरी तीन बेसिक में हमें चाहिए। तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करते हैं Amazon Seller Central टाइप करके गूगल में। सबसे पहले आएगा अमेजोन सेलर सेंट्रल करके एक आपको एक लिंक दिखा है जो स्पॉन्सर्ड है अमेजोन की तरफ से। कोई बात नहीं, आप इसको भी क्लिक कर सकते हो चाहे इसको क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब दोनों में से कोई भी एक लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें अमेजोन स्टार्ट सेलिंग करके ऑप्शन आ रहा है काफी जगह। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पैनल खुल के आएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कह रहा है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब आपको इसी पेज पे आके इसी प्रोसेस को टाइप करके आप यहाँ से लॉगिन करेंगे अपनी अमेजोन सेलर सेंट्रल में। अब ये अकाउंट हम बना रहे हैं तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। आप इसमें योर नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं या आप अपने ब्रांड नेम डाल सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं, बट तब भी मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपना नाम डाल सकते हैं विद लास्ट नेम। तो मैं क्लाइंट का नाम डालता हूँ परितोष सत्ता, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। अब ये आपको बता रहा है गाइस द मोबाइल नंबर ऑलरेडी इन यूज। इसका ये मतलब नहीं कि आपका अमेजोन सेलर सेंट्रल बना हुआ है पहले से और उसमें नंबर यूज है। किसी किसी केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो मैंने जस्ट बोला है ये भी कभी कभी होता है कि इसी सेम नंबर से अगर आपका दूसरा अकाउंट में डला हुआ है, अकाउंट बना हुआ है, तो भी ये एरर आता है। और जिनका नहीं बना हुआ कभी कभी उनमें भी ये एरर आता है। उनका कहने का ये मतलब है कि आपका अमेजोन बायर अकाउंट बना होगा। तो पहले अमेजोन में क्या था गाइस कि अगर आपका बायर अकाउंट है तो आप क्रिएट नहीं, मतलब आपको एक नया नंबर की नीड होगा। लेकिन जस्ट अभी अमेजोन में अपडेट आया है कि आप अमेजोन बायर अकाउंट खोलिए। ये हम लॉगिन हो गए मिस्टर परितोष के अकाउंट में। अब सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे सेल ऑन अमेजोन। सेम पेज पे आए, हमने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक किया। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद हम सेम इस पेज पे हम दोबारा रीडायरेक्ट होंगे नहीं। हम इसमें एक स्टेप को आगे कर देते हैं। जो प्रोसेस आपने यहाँ पे कर रहे थे, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, इसके बाद एक दो स्टेप्स और होते हैं जिसमें वो आपसे पजल पूछेगा, जिसमें उसके बाद आपके एक स्टेप आगे और आएगा जिसमें आपका नंबर वेरीफाई करने के लिए ओटीपी भेजेगा। उसके बाद का स्टेप ये है जो हम बाईपास करके इधर आ गए। अभी मैं जीएसटी नंबर डालता हूँ तो इनकी डिटेल अमेजोन सारा फेच करके बता देगा कि किस नाम से इनका लीगल नेम है, ट्रेड नेम, जीएसटी नंबर, जीएसटी का टाइप क्या है, लीगल नेम, एड्रेस। सारी चीज चेक होने के बाद कंटिन्यू टू वेरीफाई। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। टेक्निकली ये कह रहे हैं कि कुछ मे बी नेटवर्क का एरर आ सकता है, बट ऐसा है नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप रिफ्रेश कर देंगे पेज को तो भी बात बन जाएगा। एग्जैक्टली गाइस, अगर ऐसा कभी हो तो आपको जो रिफ्रेश करना है नॉर्मल कंट्रोल आर या वहाँ पे इस कर्सर को मत दबा के करिएगा। आप सिंपल से कंट्रोल शिफ्ट आर करिएगा। इससे जो रीसेट है हार्ड रीसेट होता है, जिससे आपका जो आउटपुट है वो अच्छे से वेब पेज अच्छे से रीलोड होगा। अब जो ये ओटीपी आया है ये उनके नंबर पे नहीं आएगा, ये उस नंबर पे आएगा जो जिससे आपका जीएसटी अटैच है। मतलब कि जिस नंबर जो नंबर आपके जीएसटी बनाते टाइम आपने डाला था उस नंबर में ये ओटीपी आएगा। तो ओटीपी मैं डालता हूँ, ओटीपी वेरीफाई होते ही वो आपसे स्टोर नेम पूछेगा। स्टोर नेम ये आप आगे भी जाके चेंज कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं लिख देता हूँ
टी डॉट गारमेंट्स। सॉरी, ये ऑलरेडी टेकन है नेम। ये हो गया है। एड्रेस ही दोबारा बता रही कि आपका पिकअप एड्रेस कौन सा होगा। आप एक बार उसे एडिट भी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, आप अगर ठीक है तो सेव एंड कंटिन्यू करिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है योर स्टोर अमेजोन शिप्स इजी शिप और सेल्फ शिप। बेसिकली टोटल शिपमेंट अमेजोन में दो तरीके से दिखाए गए हैं, लेकिन एफबीए में भी एक एफबीए से भी शिपमेंट होता है, तो उसको अगर आप काउंट करो तो 3 होता है। इजी शिपमेंट वो है जिसमें आपको आपका जो वेयर हाउस है आपको वहीं पे ही अपने प्रोडक्ट्स रखने हैं। अमेजोन का पर्सन आएगा, पिकअप बॉय आपके प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस से पिक करके डिलीवरी करने जाएगा। सेल्फ शिप में ये है कि जिसमें आपको बायर के पास अपने प्रोडक्ट डिलीवरी करवाने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू। तो इसमें हम इजी शिप चुनते हैं। किसी को सेल्फ शिप कंफर्टेबल है तो सेल्फ शिप, किसी को इजी शिप तो इजी शिप। गेट फिजिकल स्टोर, जॉइन लोकल शॉप, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसमें डिटेल से सारी बातें मेंशन करेंगे, तो अभी के लिए स्किप फॉर नाउ। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं शिपिंग फी प्रेफरेंस, लोकल, रीजनल और नेशनल। अमेज़न ने पूरे इंडिया को मतलब 3 तरीकों से डिवाइड कर रखा है, लोकल से, रीजनल से और नेशनल से। नेशनल का मतलब ये नहीं गाइस कि आप इंडिया के बाहर डिलीवरी करवा रहे हैं, नहीं। अगर कोई भी प्रोडक्ट रीजनल टू रीजनल डिलीवरी होता है तो नेशनल कहलाता है। लोकल टू लोकल में लोकल, सिंपल से इसमें कंसेप्ट है। अगर आप मान लेते हैं कि अमेज़न ने कुछ स्टेट्स को आपस में वो कर रखा है कि जैसे मान लेते हैं अगर मैं सिर्फ दिल्ली को काउंट करूँ तो लोकल काउंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3, 4, 5, 6 लोकल्स को एक साथ जॉइन कर दूँ तो वो रीजनल हो जाते हैं। और रीजनल्स एक ग्रुप ऑफ सेट है रीजनल, और वो दूसरे रीजनल में डिलीवरी हो रहा है। लेट अस ज़ूम करते हैं, दिल्ली से कोई प्रोडक्ट अगर गोवा डिलीवरी हो रहा है या आसाम, कर्नाटक की तरफ डिलीवरी होता है तो उस वो एक डिफरेंट रीजनल है, तो उसमें हम नेशनल काउंट करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। ये बैंक डिटेल का ऑप्शन आएगा जिसको मैं बाद में भरूंगा, तो आप इस चीज़ को स्किप यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट, आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रीडायरेक्ट होने के बाद आप ये आपका मेन्यू बार है जिसमें सारी डिटेल्स में सारी चीज़ें मेंशन है कि आपका किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं। आप ये जो दिख रहे टैग को अगर सेव करेंगे तो आपका जो बार है, जो जो आपको इम्पोर्टेंस है वहाँ वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको हर चीज़ आपको सामने रखने की ज़रूरत है नहीं। ये नया अपडेट है अमेज़न का, भी कुछ नए महीनों से कुछ ऊपर ही हो चुका है इस अपडेट को आए हुए, लेकिन हेल्पफुल। इसी अ, आपका बेसिकली अमेज़न अकाउंट बन चुका है यहाँ पे। अगर आप देखना चाहें, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन में दोबारा है। आप ये वाले में दोबारा आपको अपना नंबर डालिए, ओटीपी आई, रजिस्टर जो नंबर आप डालेंगे उस पर नंबर में ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए। ऑलमोस्ट डन। ये आपका पैनल है इन्वेंट्री। यहाँ से आप लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं एडा प्रोडक्ट से, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। बेसिकली अभी हम समझते हैं हमने क्या किया है। हमने बेसिक डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे सबसे पहले, जीएसटी, पीडीएफ हो तो बढ़िया है, एड्रेस आपको वहाँ से मिल जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब इन 3 बेसिक डिटेल से मैंने अमेज़न का अकाउंट बनाया। सबसे पहले मैं गूगल पे गया, मैंने अमेज़न सेलर सेंटर टाइप किया, वेबसाइट आई अमेज़न की, मैंने उसको क्लिक किया और उससे पोर्टल पे गया, क्रिएट अकाउंट किया, मैंने बेसिक डिटेल्स डाली। अगर आपका नंबर डुप्लीकेट है तो आपको बायर अकाउंट को लॉगिन करके सबसे बॉटम में जाके सेल ऑन अमेज़न करेंगे तो आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, डायरेक्ट जीएसटी डालना। अगर नहीं करते तो गाइज जो पुराने स्टेप में सिंपल सा है, आप
सारी डिटेल्स डालेंगे, एक क्विज आएगा। क्विज आपको बस कुछ सेलेक्ट करना होता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। वो करने के बाद आपका सिंपल से एक ओटीपी आएगा आपके जो नंबर आपने डाला है। ओटीपी आते ही आप भी जीएसटी वाले में पहुंच जाएंगे, जो अगर आप बायर पोर्टल से आएंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा गैप है नहीं। अगर तब भी किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे मेंशन करिए कमेंट्स में, आई विल हेल्प यू। अब इसमें 2-3 डिटेल्स और डालनी होती है जो इम्पोर्टेंट्स है। हम्म, आप अकाउंट इन्फो में जाइए। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने छोड़ दी था, अगर कोई सा भी करंट इसमें फ्लिपकार्ट मीशो में जो जीएसटी में नाम है वही आपको बैंक अकाउंट में अटैच करना पड़ता है, लेकिन अमेजोन में ऐसा नहीं। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो बैंक अकाउंट चाहते हो वो ऐड कर सकते हैं। बिजनेस एड्रेस एंड फ़ोन नंबर में आप इसको क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना हो। कभी कभी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, कभी कभी नहीं आता, जैसे यहाँ पे डला हुआ है। डिटेल्स चेक करके आप वापस आइए। इनवॉइस एड्रेस में क्या प्रिंट होगा, जैसे ये सिलेक्ट नहीं है तो आप सेलेक्ट करिए कि जब भी आपका इनवॉइस जनरेट होगा उसमें ये एड्रेस प्रिंट आउट हो जाएगा। ये आपका मर्चेंट टोकन नंबर है। इजी शिप सेटिंग्स आपको करना पड़ेगा। जब भी ऑर्डर आएगा तो आपको इस लोकेशन पे बॉय पिकअप करने के लिए आएगा। आप चाहो तो इसमें इतना सूटेबल टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, कितने से कितने बजे के बीच में। रिटर्न इंफॉर्मेशन अब सबसे आता ही था जो जिसके लिए मैंने पेज ओपन किया था। ये जीएसटी की डिटेल सारी डल चुकी है। आपका यहाँ पे कितने परसेंट है जीएसटी स्लैब पूरे अकाउंट में। आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट खुल के आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट की जो जीएसटी जिस आपके प्रोडक्ट में कितना जीएसटी लगता है वो आपको यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। जैसे हमारे वाले प्रोडक्ट में लग रहा है 12%। लेकिन मैं कपड़ों में जा रहा हूँ तो थोड़े लो क्वालिटी के सस्ते वाले प्रोडक्ट में साला यूज़ करे, आई गेस 500 के नीचे वाला, तो मैं 5% लेके चल रहा हूँ। सप्रेस्ड एक्सेप्ट। यहाँ पे सेलर का डिजिटल सिग्नेचर कितना पिक्सल होना चाहिए आप ये देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी एक बार ट्राई करिएगा। एक वाइट पेपर पे लिख के फोटो खींच के अपलोड करके देखिए। देखने का बहुत बार क्या होता है कि वो इजीली पिक हो जाता है, मोस्ट ऑफ द साइज वैसे रहता है। ये करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद लिस्टिंग करिएगा। लिस्टिंग करने के बाद वहाँ पे लॉन्च बटन आएगा, लॉन्च बटन को आपको क्लिक करना है, जो मैं आपके आगे वाले वीडियोस में मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा। थैंक यू गाइस।